कहते हैं कि हर इंसान के दिल में एक ताला होता है। कोई ताला दर्द से खुलता है, कोई आंसुओं से, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी आत्मा की परीक्षा लेकर ही खुलते हैं। आज की कहानी उसी ताले की कहानी है। कहानी शुरू होती है। वह सुबह भी बाकी दिनों जैसी ही थी। सूखे खेत, टूटा घर और एक उदास लड़का, समीर। सिर्फ 17 साल का, पर आंखों में उम्र भर की थकान। जिसके माँ बाप कौन थे, यह तक उसे नहीं पता था। बस एक बूढ़ी औरत, अम्मा, जिसे उसने मां कहा और जिसने उसे दुनिया दी। पर दुनिया ने उसे क्या दिया? बस खाली खेत और हजारों अधूरी ख्वाहिशें। समीर अक्सर पुराने बरगद के नीचे बैठा आसमान से एक ही सवाल पूछता, क्या मेरी जिंदगी में कभी कुछ बदलेगा? एक दिन वह खेत जोत रहा था। सूखी जमीन, सूखी उम्मीदें। अचानक जमीन के नीचे किसी सख्त चीज से हल टकराया। जब मिट्टी हटाई तो एक पुराना लकड़ी का संदूक निकला। जंग लगी पट्टियां, फटी लकड़ी। समीर को लगा कि शायद यह खजाना है, लेकिन खोलने पर ना सोना मिला, ना चांदी। सिर्फ एक अजीब काली चमड़ी की किताब, जिसके पन्ने चांदनी की स्याही से लिखे लगते थे। निराश होकर उसने किताब को फेंक दिया। उस रात गांव पर जैसे किसी ने जादू डाल दिया हो। हवा में एक धीमा मधुर संगीत था, जैसे कोई बुला रहा हो। समीर बाहर निकला। किताब नीली रोशनी में चमक रही थी और पन्ने अपने आप पलट रहे थे। अचानक रोशनी एक मानवीय आकृति में बदलने लगी। उसके सामने एक नीली त्वचा वाली खूबसूरत लड़की खड़ी थी, 45। उसने कहा, मैं नीलक्षणा हूं, एक जिन्न। हजारों साल से इसी किताब में कैद थी। तुमने मुझे जगा दिया है, इसलिए तुम्हें 3 इच्छाओं का वरदान देती हूं। समीर को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नीलक्षणा मुस्कुराई, तुम्हें चाहिए, तुम बस मान नहीं रहे। और किस्मत ने अपना पहला मोड़ लिया। अगली सुबह खेत में अचानक अनाज के ढेर और दूध की बाल्टियां दिखाई दीं। लेकिन उसी समय गांव का क्रूर जमींदार भैरव सिंह आया और सब छीन लिया। उसने समीर को धक्का दिया और अम्मा को रुला दिया। समीर का दिल नफरत से भर गया। उसने मन ही मन कहा, काश इसे इसकी सजा मिले। शाम तक खबर फैल गई कि भैरव सिंह के गोदाम में भयंकर आग लग गई। समझते ही सिहरन दौड़ गई कि यह उसकी पहली इच्छा थी, जो उसने कही भी नहीं, बस सोची थी। नीलक्षणा ने कहा, मेरी रूह 3 हिस्सों में बंटी है। पहला काम हो चुका, अब दूसरे के लिए तुम्हें चांदनी का आंसू लाना होगा। समीर मौन झरने पर गया, जहां किसी और के लिए रोना होता है। एक गरीब और टूटी जिंदगी वाला लड़का दूसरों के लिए कैसे रोए? लेकिन तभी उसने एक घायल हिरनी को देखा। उसके घाव देखकर समीर का दिल पिघल गया। उसने पट्टी बांधी, सिर पर हाथ फेरा और बरसों का दर्द आंसू बनकर बह निकला। वह आंसू चमकता मोती बन गया। एक परी प्रकट हुई, तुम्हारा हृदय पवित्र है, यह चांदनी का आंसू तुम्हारा है। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी, माफी। भैरव सिंह का बेटा मरने की कगार पर था। जमींदार टूट चुका था। समीर अंदर से लड़ रहा था। क्या वह उस आदमी को माफ कर सकता है जिसने उसकी जिंदगी को नर्क बनाया? लेकिन सच यही है कि जिस दिल में नफरत होती है, वह कभी कोई जादू पकड़ नहीं पाता। समीर ने दवाई बनाई, बच्चे को पिलाई और वह बच गया। भैरव सिंह रो पड़ा। मुझे माफ कर दो बेटा, समीर ने कहा। मैंने आपको माफ किया। बस इतना कहना था और उसके भीतर कुछ टूट कर जुड़ गया। यही रूह का आईना था। नीला चांद आसमान में चमक रहा था। समीर ने तीनों चीजें रखीं, अंधेरे का फूल, चांदनी का आंसू और उसके दिल की माफी। मंत्र पढ़ते ही किताब कांपने लगी और नीलक्षणा की रूह जगने लगी। तभी आसमान फट सा गया। एक भयावह जिन्न, झाड्स, प्रकट हुआ। काला धुआं, लाल आंखें, नफरत का सैलाब। वह चिल्लाया, मैंने नीलक्षणा को कैद किया था। अगर वह मेरी नहीं तो किसी की नहीं। वह समीर पर झपटा। समीर ने वही पुराना संदूक ढाल की तरह उठा लिया। बरगद की लकड़ी प्राकृतिक रक्षा ढाल थी। झाड्स के हमले बिखर गए। अब नीलक्षणा पूरी ताकत में थी। उसने झाड्स को पकड़ा और कहा, प्यार कैद नहीं होता और नफरत कभी जीत नहीं पाती। एक चीख, धुआं और झाड्स अंधेरे में समा गया। नीला चांद फीका पड़ने लगा। नीलक्षणा ने समीर की ओर देखा। तुम्हें 3 इच्छाएं मिल सकती थीं, लेकिन तुमने एक भी अपने लिए नहीं मांगी। इसलिए मैं तुम्हें वह दूंगी जिसकी तुम्हें जरूरत भी है और शायद जिसे तुमने कभी मांगा भी नहीं। उसने हाथ बढ़ाया और एक गर्म शांत रोशनी समीर पर बरसी।
आज से तुम्हारी किस्मत तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ चलेगी। और वह नीली रोशनी बनकर आसमान में खो गई। समीर ने आसमान की ओर देखा, पहली बार, आशा के साथ। सच्चा जादू 3 चीजों में छिपा होता है: हिम्मत, करुणा और माफी। इन तीनों का मिलना किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकता है। और याद रखना, जो इंसान दूसरों के दर्द को समझ ले, उसकी अपनी किस्मत भी उससे डरने लगती है।